हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग को कवर करने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिसीज़। क्लास 9 का हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इलेक्टोरल पॉलिसीज़ से रिलेटेड जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन इस चैप्टर के वो कवर करने वाले हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके बता सकते हो, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओगे और वीडियो पॉज करके सारे आपका आंसर नोट डाउन करोगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। इसमें बताना है कि इसमें चुनाव कराने से रिलेटेड इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है, यानी गलत है। ऑप्शन ए है इलेक्शंस इनेबल्स पीपुल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, इलेक्शंस यानी चुनाव की वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं वो सरकार के काम काज को क्या करते हैं, जज करते हैं यानी परखते हैं। बी नंबर, पीपुल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दियर चॉइस इन द इलेक्शन। इसका मतलब क्या हो कि जो लोग हैं अपने आप का मन से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। इलेक्शंस इनेबल्स पीपुल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। कहता है कि क्या चुनाव के वजह से जो न्यायपालिका है उसके काम कार्यों को क्या वो इवेलुएट करते हैं, परखते हैं। और पीपुल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज है ना दे प्रीफर। समझे बात। तो इसका फॉल्स आपका सी नंबर हो जाएगा। इलेक्शंस इनेबल्स पीपुल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। इलेक्शन से कभी भी है हालांकि जुडिशरी वगैरह का जो परफॉर्मेंस हम लोग इवेलुएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। बोल रहा है इसमें से कौन सा रीजन है जो उचित नहीं है कि जो भारतीय जो चुनाव है, जो अपने देश में चुनाव होते हैं वो आपका एक लोकतांत्रिक है। ऑप्शन ए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका मतदाता हैं। इंडिया इलेक्शंस कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। भारत का जो चुनाव आयोग है वो काफ़ी ताकतवर है। इन इंडिया एवरी वन एबव द आपका 18 हैज़ राइट टू वोट। भारत में जो लोग भी 18 से ऊपर हैं उनको मत देने का अधिकार है। इन इंडिया द लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रल वर्डिक्ट, है ना। इसके मतलब क्या है कि भारत में जो हारने वाली जो पार्टियां हैं वो आपका इलेक्ट्रल वर्डिक्ट क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो इसके ऑप्शन आपका ये होगा, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि मैच करना आप लोगों को, ठीक है ना। इसे इस ए में है और ये आपका 1 नंबर में है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज सम ऑफ द कंस्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द एस सी एन एस टीज सो दैट एवरी वन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज। तो ये सब जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपका ये दोनों को मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट जो इसका आंसर है मैं आप लोगों को करता हूँ। सबसे पहले ऊपर आप लोगों को करना था, मैच करना था, और यहाँ से आपको चेक करना है कि मेरा जो प्रॉपर मैचिंग है या नहीं। तो फर्स्ट का है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज। तो यानी ए का जो 4th नंबर मैचिंग है, 4th, सम पीपुल में हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर दे हैव वोटेड लास्ट। इसलिए देखो वोटर आईडी में जो वोटर लिस्ट अपडेट इसलिए करवाते हैं कि हो सकता है कुछ लोग हैं ना मूव कर गए होंगे आपका एक जगह से दूसरे जगह के बीच में। बी नंबर में सम कंस्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द एस सी एंड एस टी सो दैट। कहता है जो कुछ जो क्षेत्र वगैरह हैं जो एस सी और एस टी के लिए क्या कर दिए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। तो देयर इज ए फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए रिजर्व कर दिया गया है ताकि है ना हर एक समाज के तबके के लोग वहाँ पे क्या करें, रिप्रेजेंट कर सके, अपनी बात आवाज़ और उठा सके। सी नंबर में एवरी वन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट। कहता है कि लोगों के पास, प्रत्येक के पास आपका एक ही वोट है, क्योंकि एवरी वन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए कि लोगों के पास है ना समान अवसर है अपने आपका उस क्षेत्र वगैरह के है ना रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज। कहता है कि जो लोग सत्ता में हैं उनको सरकारी जो गाड़ियाँ वगैरह है वो आपका वो यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए फेयर चांस ऑफ कम्पिटिटिंग इलेक्शन। इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं सत्ताधारी पार्टी सरकारी गाड़ी को, ताकि है ना लोगों को समान अवसर मिल सके। समझे बात को, जितने सारे जो कैंडिडेट वगैरह हैं जो इलेक्शन जो फाइट कर रहे हैं उनको समान अवसर मिल सके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज मेंशन इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन ए टाइम सीक्वेंस beginning with the first activity and ending with the last. Some of these activities
आर गिवन बिलो। रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मेकिंग ऑफ वोट्स एंड इलेक्शंस कैंपेन, डिक्लेयरिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स, कास्टिंग ऑफ वोट्स, ऑर्डरिंग रीपोल, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल्स, फिलिंग नॉमिनेशन। तो इसकी जो अगर प्रॉपर अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रॉपर इसका ये अरेंजमेंट है। मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, उसके बाद रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद फिलिंग नॉमिनेशन, फिर कास्टिंग वोट्स, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल्स, काउंटिंग वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये आपका प्रॉपर आपका प्रोसीजर होता है आपका इंडियन इलेक्शन का। समझे बात को, ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट। कहता है जो सुरेखा है ना, एक अच्छे आपका फ्री फेयर इलेक्शन के लिए आपका उनको एक है ना एक ऑफिसर का इंचार्ज बनाया गया है। डिस्क्राइब व्हाट शुड वी फोकस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ इलेक्शन। तो उनको है ना क्या फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले जो ए नंबर में है इलेक्शन कैंपेन। समझे बात को। सी विल हैव टू फोकस ऑन वेरियस ड्यूटीज सच एज इंश्योर दैट कैंडिडेट कैनॉट बी ब्राइब और थ्रेटेंड वोट्स। मतलब वो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो चुनाव जो लड़ रहे हैं जो वो ना तो किसी को घूस दे सके और ना ही आपका मतदाता को धमका सके। एक्सपेंडिचर लिमिट नॉट क्रॉस्ड बाय द कैंडिडेट। मतलब जो खर्चे करने का जो लिमिट है उससे ज़्यादा क्रॉस ना करे। कैंडिडेट्स नॉट अपील टू वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन कास्ट। जो आपका जो कैंडिडेट हैं वो जाति और धर्म के नाम पे वोट ना मांगे। दे नॉट यूज वर्शिप प्लेस फॉर कंपेनिंग और एनी यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ना तो गवर्नमेंट आपका रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, ना ही आपका वर्शिप प्लेस पे आपका कंपेन कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिसी डे, सी विल हैव टू क्रॉस चेक द वोटर्स लिस्ट एंड चेक आईडी प्रूफ ऑफ द वोटर्स। तो उसको क्या करना पड़े, वोट मतदाता के दिन आपको उसको एक वोटर का आईडी प्रूफ भी मांगना होगा। उसके बाद काउंटिंग डे, सी हैव टू लुक ऑन काउंटिंग इज कैरिड आउट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल पार्टीज प्रेजेंट एट काउंटिंग एरिया इन ऑर्डर टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस। मतलब आपका वहाँ पे ज़्यादा आपका दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, टेबल बिलो गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अमॉन्ग द कैंडिडेट्स हु हैव ऑन द यूएस कांग्रेस कंपेयर दीज द प्रोपोर्शन ऑफ दीज कम्युनिटीज इन द यूएस पॉपुलेशन। तो ये आपका डाटा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का और 7 का भी आप लोग पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। 7 का है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, है ना। तो इसके इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट्स। मतलब इलेक्शन कमीशन वो क्या करता है आपका उनको है ना पनिशमेंट भी देता है, ठीक है। अगर आप उसके जो नॉर्म्स वगैरह हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उसके आप लोग क्या करते हो, आप लोग वायलेट करते हो, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर ABCD का दिया हुआ है जो आराम से आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में चिनप्पा वाज कन्विंस टू टॉर्चरिंग ऑफ हिज वाइफ फॉर डॉरी। मतलब अपने बीवी को परेशान कर रहा था दहेज के लिए। सतबीर वाज हेल्ड गिल्टी फॉर प्रैक्टिसिंग आपका अनटचेबिलिटी। समझे बात को, मतलब छुआछूत से उसको क्या कर रहे हैं, अपने गिल्टी महसूस किया। तो इस क्वेश्चन को अभी आप लोग आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। इसी क्वेश्चंस का आंसर वगैरह है जो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो और किसी प्रकार का डाउट वगैरह हो तो आप लोग बता सकते हैं। सेम कंसेप्ट वगैरह है जो मैं आप लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात आप लोगों को है नहीं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट NCERT क्वेश्चंस, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके नोटबुक है ना CBSE NCERT की बुक में दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। और आप लोगों को 1 बाई 1 इसकी आप लोगों को फेयर कॉपी बनानी है ना, और इसी को आप लोगों को रीड करना ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आप लोगों के प्रॉपर एक कंसेप्ट बिल्डअप हो सके आपका इंडियन इलेक्शन के बारे में। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।